डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो व्हाट इज़ मेंस्ट्रुअल साइकिल? नेक्स्ट टॉपिक है ये। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, तो आज पढ़ते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। फर्स्टली व्हाट इज़ मेनार्क? देखिए, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल इज कॉल्ड द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नॉन एज द, यानी कि ऑनसेट ऑफ द मेंसेस इज कॉल्ड द मेनार्क। ठीक है। एंड व्हाट इज मेनोपॉज? एक्चुअली व्हाट इज मेनोपॉज? स्टॉपेज ऑफ द मेंसेस, इट इज कॉल्ड द, यानी कि लास्ट मेंस्ट्रुएशन इज नोन एज द मेनोपॉज। सो व्हाट इज मेनोपॉज एंड मेनार्क? Menopause is a cycle where there is a stoppage of menses. And what is menarche? Menarche is the onset of menses. यानी कि हम कह सकते हैं इसके अंदर कि जो फर्स्ट फेज़ है अपना, यानी कि 12 to 13 ईयर्स की जो एज होती है, 12 to 14 ईयर्स की जो गर्ल्स होती है, उनमें मेनार्क स्टेज होती है। इट इज़ कॉल्ड द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। एंड व्हाट इज मेनोपॉज? मेनोपॉज इज द स्टॉपेज ऑफ मेंसेस एंड इट इज़ द एज ऑफ द 48 to 52 ईयर्स एज। ठीक है। आफ्टर दैट व्हाट इज मेंस्ट्रुअल फेज? मेंस्ट्रुअल फेज क्या होता है? देखिए, मेंस्ट्रुअल फेज का मीन्स होता है व्हेन मेंसेस फ्लो अकर्स एंड इट्स फॉर द 3 to 5 डेज। तो जो फॉर्मेशंस होती है, मेंस्ट्रुअल जो फ्लो होता है, दैट रिजल्ट्स इनटू द ब्रेकडाउन ऑफ द एंडोमेटेरियम वॉल। It means what? It means that there is a 3 to 5 days period which is occurs in the every girl at the age of the puberty. After the age of the puberty, this is called the menstrual phase, and the menstruation only occurs if there is a release of ovum is not fertilized। मतलब कि menstrual cycle तभी होगी जब ovum fertilize नहीं करेगा, यानी कि mating case नहीं होगा। Next thing is मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम डायग्राम को पढ़ लेते हैं। देखिए, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर। देखिए, फेजेस को पढ़ते हैं। सबसे पहले मेंस्ट्रुअल फेज होता है, यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं आप। इट इज़ अ मेंस्ट्रुअल फेज, इट इज़ अ 3 to 5 डेज पीरियड। नेक्स्ट इट इज़ कॉल्ड द फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज होता है। नेक्स्ट हेयर इट इज़ अ 14th डे, हेयर इज़ अ ओवुलेशन पीरियड। एंड आफ्टर द 14th day 15 to next 28 to 29 days, दिस इज कॉल्ड द ल्यूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज बोलते हैं इसको। ठीक है। यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है फर्स्ट डे से लेके 28 to 29 डेज होती है। ठीक है। तो अब इसमें जो फेजेस हमने पढ़े कौन कौन से? एक तो मेंसेस फेज पढ़ा। सेकंड इज अ फॉलिकुलर फेज। सेकंड फेज जो होता है वो फॉलिकुलर फेज होता है। आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है इसके अंदर। नेक्स्ट इज अ प्रोलिफरेटिव फेज, follicular and the proliferative phase. After that it is a 14-day time period, it is called the ovulatory phase. Next phase is the luteal या secretory phase बोलते हैं इसको। ये रहेगा 15 to 28 days तक। ठीक है, 28 to 29 days whichever is it is related to the human beings। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद यहाँ देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये कुछ हार्मोनल लेवल जो है वो देख रहे हैं यहाँ पर। उससे पहले देखते हैं ओवेरियन इवेंट्स कौन कौन से होते हैं। ये देखिए, फेज जो है अपना, सबसे पहले डेवलपिंग फॉलिकल जो होते हैं, ये देखिए ये वाले सारे डेवलपिंग फॉलिकल है। प्राइमरी फॉलिकल होता है, उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है, उसको कहते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। उसके बाद आता है टर्सरी फॉलिकल। नेक्स्ट इज जो ये मैच्योर सा दिखा रखा है, ये कौन सा है? ग्राफिन फॉलिकल। और जो ग्राफिन फॉलिकल है इसके अंदर क्या है? ये देखिए एंट्रम कैविटी है। एंट्रम जो होती है वो ब्रस्ट आउट हो जाती है। ब्रस्ट होने के बाद यहाँ से देखिए ओवुलेशन होता है, ओव्यूल जो होता है वो बाहर आ जाता है, और उसके बाद इट इज़ रेडी फॉर द फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन है तो, फर्टिलाइजेशन का केस है तो, यानी मीटिंग केस है तो। ठीक है। इसके बाद जो ग्राफिन फॉलिकल होता है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? कॉर्पियस ल्यूटियम में, जो हेल्प करता है रिलीज ऑफ द, यानी सिक्रेशन ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। उसके बाद रिग्रेशन शुरू हो जाती है कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर। ठीक है। यहाँ देखिए, इसके बाद जो ओवेरियन हार्मोन्स होते हैं वो कौन कौन से? दो होते हैं। एक तो होता है प्रोजेस्टेरॉन, दूसरा होता है एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है वो नेक्स्ट फेज, यानी कि आफ्टर द 14th डे, यानी सेक्रेटरी फेज के अंदर या ल्यूटियल फेज के अंदर क्या होता है? सडनली ये इंक्रीज होता है, यानी कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट करेगा, तो यहाँ से देखिए ये इंक्रीज है। एस्ट्रोजन जो होता है नियर टू 14 डे थोड़ा सा इंक्रीज होता है, देन डिक्रीज, उसके बाद फिर सडनली क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। तो ये था अपना ओवेरियन हार्मोन लेवल्स।
नेक्स्ट आता है इसके बाद पिट्यूटरी हार्मोन लेवल। 2 अपने पिट्यूटरी हार्मोन्स होते हैं, कौन कौन से? एक होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दूसरा होता है LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों ही पीक पे होते हैं। कब पीक पे होंगे? ये 14th डे पे यानी कि ओवुलेटरी फेज के टाइम पीरियड पे ये दोनों ही क्या होते हैं? पीक पे होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्रामेटिक व्यू में, ये देखिए दोनों ही पीक पे हैं एट द 14th डे, नियर टू 14th डे। और 14th डे पे ही ओवुलेशन होता है, ओवम जो होता है वो रिलीज आउट हो जाता है इन द फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए ये डायग्राम हमने समझा है यहाँ पर, ये पूरा डायग्राम है, NCERT से आप इसको चेक कर सकते हैं, NCERT से इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होती है उसमें फर्स्ट जो फेज़ था वो कौन सा था? मेंस्ट्रुअल फेज़। सेकंड जो है हमने पढ़ा अभी फॉलिकुलर फेज़ होता है। फॉलिकुलर फेज़ में फॉलिकल्स की डेवलपमेंट होती है। देखिए प्राइमरी फॉलिकल्स इन द ओवरी बिकम्स फुली मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल एंड साइमल्टेनियसली द एंडोमेटेरियम ऑफ द यूट्रस रीजनरेट थ्रू द proliferation and LH and FSH increase gradually and stimulate the follicular development as well as the secretion of the estrogens। ठीक है, तो फॉलिकुलर फेज में क्या हुआ? प्राइमरी जो फॉलिकल्स होते हैं वो ग्रो करते हैं, मैच्योर फॉलिकल्स के अंदर ग्राफियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट होते हैं, एंडोमेटेरियम जो होती है वो रीजनरेट होती है, LH और FSH जो होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं ग्रेजुअली। उसके बाद जो है वो एस्ट्रोजन रिलीज सिक्रेशन करने में इसका भी हेल्प करते हैं। और 14th डे जो होता है वो कौन सा होता है? ओवुलेटरी फेज होता है। रप्चरिंग हो जाती है ग्राफियन फॉलिकल में एंड रिलीज ऑफ द ओवम। द रिलीज ऑफ द ओवम एट द 14th डे, दिस इज कॉल्ड द ओवुलेशन, यानी रिलीज ऑफ द ओवम। ठीक है, एंट्रम जो होता है बर्स्ट होती है, ग्राफियन फॉलिकल जो होती है वो बर्स्ट हो जाती है, ओव्यूल जो होता है उसके अंदर से ओवम जो होता है, एग जो होता है वो बाहर आ जाता है फैलोपियन ट्यूब में। उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम बचता है। नेक्स्ट देखिए इसके बाद फोर्थ जो फेज़ होता है वो क्या है? देखिए ल्यूटियल फेज बोलते हैं इसको हम, फोर्थ फेज को। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल्स ट्रांसफॉर्म एज अ कॉर्पस ल्यूटियम एंड कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन सिक्रेट करेगा? प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है, कौन सा? प्रोजेस्ट्रॉन, जो एसेंशियल होता है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेटेरियम वॉल। ठीक है, तो ये था फोर्थ फेज। तो ये पूरा हमने क्या पढ़ा है? मेंस्ट्रुअल साइकिल को इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट देखिए डायग्राम भी हमने पढ़ लिया है। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यहाँ से, देखिए फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन क्या होता है। देखिए फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन में क्या है? एक तो ये प्रोसेस होता है, इट इज़ द फ्यूजन ऑफ द स्पर्म एंड द ओवम। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन, ये लिखा हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्रोसेस ऑफ द फ्यूजन ऑफ द स्पर्म विद द ओवम, इट इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन स्पर्म्स किसके कांटेक्ट में आएंगे? जूना पेलुसिडा के कांटेक्ट में आएंगे और ये इंड्यूस करेगा किसको? उसकी मेम्ब्रेन जो होती है ओवम की। देखो यहाँ पर पहले एक बार डायग्राम से समझते हैं। यहाँ देखिए ये स्पर्म्स है, ये ओवम है और ये सारे स्पर्म्स है। यहाँ पर बाहर देख सकते हैं आप, ये सारे स्पर्म्स है, ओवम है। ये बाहर जो लेयर है ये जूना पेलुसिडा है। ये सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा देख रहे हैं आप, यहाँ पे सेल्स हैं ये सारी कोरोना रेडिएटा। नेक्स्ट इसके बाद प्री विटेलाइन स्पेस दिख रहा होगा यहाँ पर। इट इज़ द ओवम सराउंडेड बाय द फ्यू स्पर्म्स। ठीक है, जो एक्रोसोम होता है स्पर्म के ऊपर वो क्या करेगा? रप्चर करेगा किसको? जोना पेलुसिडा को। ठीक है, एंट्री होगी उसके पहले कोरोना रेडिएटा, उसके बाद ये जोना पेलुसिडा को क्या करेगा? रप्चर करेगा, क्योंकि इसमें क्या होते हैं? काफ़ी सारे एंजाइम्स होते हैं जो उसकी रप्चरिंग में हेल्प करते हैं। जैसे ही जोना पेलुसिडा उसको एंट्री करेगी स्पर्म को, स्पर्म का जो है न्यूक्लियस जो है फ्यूज करेगा, अंदर जाएगा। अंदर जाने के बाद वो ओवम के साथ जाकर वो क्या करेगा? फर्टिलाइज करेगा। ठीक है, तो वो किसके कारण होता है? ड्यू टू द एक्रोसोम। एंड द स्पर्म विच हैविंग नो एक्रोसोम इट कांट फर्टिलाइज, तो वो फर्टिलाइज नहीं कर सकता है। तो अब देखिए यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कैसे थी। देखिए जोना पेलुसिडा एंड इंड्यूस द चेंज ऑफ द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ द मोर स्पर्म, यानी जोना पेलुसिडा एक की तो एंट्री करेगी, उसके बाद क्या कर देगी? वो ब्लॉक कर देगी इसको, जो बाकी जो स्पर्म्स होते हैं उसकी एंट्री को ये ब्लॉक करेगी। इट इंश्योर ओनली द वन स्पर्म गेट एंटर इनटू द ओवम। वो अलग केसेस है, जो ट्विंस का केस है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है सिक्रेशन ऑफ द एक्रोसोम हेल्प्स द स्पर्म टू एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम थ्रू द जोना पेलुसिडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट देखिए इसके बाद ये डायग्राम है।
ये एंट्री हो गई और उसके बाद ये एक डायग्राम आता है जिसमें क्या है, फ्यूजन दिखा रखा है, इम्प्लांटेशन दिखा रखा है। देखिए इम्प्लांटेशन कैसे होगा, दिस इंड्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ द मियोटिक डिवीजन। जैसे ही जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद क्या होगा, जाइगोट जैसे ही बनेगा उसकी मियोटिक डिवीजन शुरू हो जाएगी। 2, 4, 8 एंड 16 ये जो स्टेज होती है इसको हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोमर्स। और जो ब्लास्टोमर्स होता है उसको हमने क्या कहा है, मोरूला। इट इज़ कॉल्ड द मोरूला। मोरूला गेट डिवाइडेड इनटू द ब्लास्टुला, और ब्लास्टुला जो स्टेज होती है 16 to 32 स्टेज होती है, ठीक है। 16 to 32 स्टेज इज नॉन एज द ब्लास्टुला। नेक्स्ट इसके बाद है, देखिए ब्लास्टुला की फॉर्मेशन होती है। ब्लास्टुला जो है फिर उसके बाद ये डिवाइड होता है गेस्टुलेशन में, गेस्टुला बनता है, यानी कि 16 to 32, देन 32 से नेक्स्ट स्टेज आती है जिसको हम कहते हैं गेस्टुलेशन, यानी कि गेस्टुला 32 to 64। आप देखिए यहाँ ब्लास्टोसिस्ट बनता है ये, यानी कि ब्लास्टुला जो होता है ब्लास्टोसिस्ट, और ब्लास्टोसिस्ट में क्या होते हैं, ब्लास्टोमर्स, ठीक है, ब्लास्टोमेयर्स सेल्स होती है ये, जिसमें क्या है ट्रोपोब्लास्ट आउटर कवरिंग होती है, अंदर जो होता है वो क्या है, इनर सेल मास होता है। आगे यही चल के क्या बनेगा, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करेगा। ट्रोपोब्लास्ट अटैच, और जो ट्रोपोब्लास्ट होता है वो एंडोमेटेरियम से क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। अटैच होने के बाद जो इनर सेल मास है वो डिफ्रेंशिएटेड होगा। डिफ्रेंशिएटेड होने के बाद वो क्या बनाएगा, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करेगा। देख सकते हैं आप ऊपर लिखा हुआ, देखिए ट्रोपोब्लास्ट अटैच टू द एंडोमेटेरियम एंड द इनर सेल mass get differentiated as a embryo, and then the blastocyst get embedded into the end of the uterus, that is called the implantation। यानी कि implantation कैसे होगा, implantation होता है आफ्टर द 3 days ऑफ द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। जब ब्लास्टुला बन जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट जो फॉर्मेशन होती है, ब्लास्टोमेयर्स होती है उसकी सेल्स जो है, उसमें ट्रोपोब्लास्ट होता है। ट्रोपोब्लास्ट एम्बेडेड होगा किससे, एंडोमेटेरियम वॉल से। एंडोमेटेरियम कहाँ पर प्रेजेंट होती है, यूट्रस में, वहाँ जाकर ये एम्बेडेड हो जाएगा और इनर जो सेल मास होता है वो डिफ्रेंशिएटेड होगा। उसके बाद इस प्रोसेस को हमने क्या कहा है, इम्प्लांटेशन, ठीक है। ये पूरा डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर बना रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद एक्स जो होगा वो क्या होगा, फीमेल, एंड एक्स वाई दैट इज कॉल्ड द मेल। यानी कि एक्स टाइप ऑफ द अगर स्पर्म अगर एक्स एग से अगर फ्यूज करता है तो फीमेल प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अगर वाई टाइप का स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज करता है एग से देन इट प्रोड्यूस द मेल, ठीक है। तो 50-50% जो होती है वो पॉसिबिलिटी होती है गर्ल चाइल्ड की और बॉय चाइल्ड होने की। तो यहाँ आप डायग्राम देख सकते हैं, एनसीईआरटी से एक बार चेक कर लेना। यहाँ पर देखिए ये वाला डायग्राम है, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, मोरूला बना, मोरूला बनने के बाद यहाँ देखिए ABCD, यहाँ देखिए E ये फॉर्मेशन हो रही है ब्लास्टोमेयर्स की, ब्लास्टुला बना, FGH H जो स्टेज है वो किसकी है, ब्लास्टुला इम्प्लांटेड हो गया ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्म में। यहाँ पर आप डायग्राम देख रहे हैं, ये किसका है, ब्लास्टोसिस्ट का डायग्राम है। ऊपर जो लेयर है वो कौन सी है, ट्रोपोब्लास्ट। इनर सेल्स, इसको हमने क्या कहा है, इनर सेल मास कहा है। आगे चल के ये कन्वर्ट किस में होगा, एम्ब्रियो फॉर्म करने में ये हेल्प करेगा। गेस्टुलेशन स्टेज होती है। तो यहाँ तक इस वीडियो में हमने पूरा स्टडी किया है किसको, मेंस्ट्रुअल साइकिल को पढ़ा, उसके बाद फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन को पढ़ा हमने। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन कैरी होते कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, थैंक यू।